नबी ने यह नहीं फरमाया कि मैं बहरुल उलूम हूं। इल्म की वुसाअत को बताने के लिए बहरुल उलूम भी बोला जा सकता है। इल्म की हमदानी को जाहिर करने के लिए शम्सुल उलूम भी बोला जा सकता है। लेकिन मदीनतुल इल्म में जो वुसाअत है वो किसी में नहीं। क्योंकि अगर बहरुल उलूम बोलते तो समंदर में सिर्फ पानी होता है, कुछ मछलियां होती हैं, 2-4 हैवानात होते हैं। जरूरत की हर चीज समंदर में नहीं होती। शम्सुल उलूम कहा जाए तो इल्म की वुसाअत जाहिर तो हो जाएगी, लेकिन शम्स में सिर्फ सूरज में चमक होती है, रोशनी होती है, उसके सिवा कुछ नहीं होती। लेकिन शहर वो है जहां जरूरत की हर चीज मिलती है। दूर दूर से लोग शहर में आते हैं, शहर जाना है, जरूरत की चीज खरीदनी है। नबी फरमाते हैं मैं शहरे इल्म हूं, मैं इल्म का शहर हूं। जिस किस्म का इल्म चाहिए नबी की चौखट पे आ जाओ और उस शहर में दाखिल होने का दरवाजा अली है, अली के पास आओ, नबी का इल्म तुझे मिल जाए। अली बता रहे हैं जमीन से चांद की दूरी कितनी है। अली बता रहे हैं जमीन से सूरज की दूरी कितनी है। अली बता रहे हैं कि सूरज की रफ्तार कितनी है। अली बता रहे हैं चांद की रफ्तार कैसी है। बेशुमार मसाइल को अपने दौर में हजरत अली ने हल फरमा दिया, जिसको आज की साइंस कॉपी कर रही है, नकल कर रही है। ये किसका नतीजा है? नबी की दुआ का नतीजा है। नबी ने अली के सीने पर हाथ रखकर फरमाया था अल्लाहुम्मा एहदे कल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्म नबी का मदीना बना। तो हम तो अली से भी मोहब्बत करते हैं और हम अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। और हम इस जलसे में ऐलान कर रहे हैं कि सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना ये राफिजियत है, और अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करना ये खारिजियत है, और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलक आला हजरत है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उर्से मुकद्दस। वाह वाह वाह। इसलिए आप मसलक अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम रहे। बड़ी बड़ी दरगाहों पर राफिजियों का कब्जा होता चला जा रहा है। हुब्बे अली और हुब्बे अहले बैत के चोर दरवाजे से राफिजियत को अहले सुन्नत में घुसाने और फैलाने की कोशिश हो रही है। हम अली के चाहने वाले हैं, अली से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत की मोहब्बत को जाने ईमान समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी सहाबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कि हम राफिजी नहीं है, अहले सुन्नत है, और अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि सारे सहाबा आदिल हैं, सारे सहाबा हैं, सारे सहाबा को अल्लाह ने अपनी रजा की सनद अता फरमाई दी है। जिससे अल्लाह राजी हो उससे नाराज वही होगा जो मुसलमान ना हो बल्कि राफिजी। इसलिए अली से भी मोहब्बत करेंगे, अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करेंगे, इसलिए कि हजरत अमीर मुआविया भी सहाबा में दाखिल हैं। और सहाबी होने के लिए साल भर नबी की सोहबत में रहना जरूरी नहीं है, 5 साल नबी की सोहबत में रहना जरूरी नहीं है। एक लम्हे के लिए ईमान की हालत में जिसने नबी के चेहरे पाक को देख लिया और ईमान पर उसका खात्मा हो गया, वो सहाबी है, सहाबियत के दर्जे पर फायद है। उसका रुतबा इतना ऊंचा है कि बड़ा से बड़ा गौस और कुतुब भी उस सहाबी के दर्जे पर फायद नहीं हो। और हजरत अमीर मुआविया तो वो सहाबी हैं कि कातिबे वही भी हैं, कातिबे वही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी भी है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। ऐ अल्लाह मुआविया को किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा, हिसाब का इल्म अता फरमा।
और उनको जहन्नम की आग से बचा। तुम क्या समझते हो नबी की ज़बान रायगा चली जाएगी? नबी ने कह दिया किताब का इल्म अता फरमा, तो किताब का इल्म अता हो चुका। नबी ने फरमा दिया हिसाब का इल्म अता फरमा, तो हिसाब का इल्म अता हो चुका। और नबी ने फरमा दिया कि जहन्नम के आग से बचा, तो अमीर माविया जहन्नम के आग से महफूज हो। हजरत अमीर माविया हादी, हजरत अमीर माविया महदी है। अल्लाह मजअलहु हादिया महदिया वहदे बिहिन्ना, उन्हें हादी बना, महदी बना और उनके जरिए लोगों को हिदायत अता। इसलिए हजरत अमीर माविया की शान में जो गुस्ताखी करे, वमन यकुन यतअनु फी मुआवियता फजा का कल्ब मिन किलाबिल हाविया, जो हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करे समझ जाओ कि वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता। इसलिए हम सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं, सारे सहाबा की ताजीम करते हैं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। और अहले सुन्नत का यही अकीदा और नजरिया है कि अहले बैत की मोहब्बत भी हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है, और सहाबा की ताज़ीम और तौक़ीर भी हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। और सहाबा में जो इख्तलाफात हुए, जो मुशाजरात हुए, जो झगड़े हुए, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि उसमें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उसमें बहस करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वो इज्तिहादी खताएं थी। उन तमाम मुशाजरात और इख्तलाफात में हजरत अली हक पर थे, और हजरत अली के खिलाफ जो थे उनको हम बातिल नहीं कहेंगे, इसलिए कि उनसे खते इज्तिहादी हुई है। जैसे चारों मसलक हक पर हैं, इमाम आज़म हक पर हैं, इमाम शाफ़ई हक पर हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल हक पर हैं, इमाम मालिक हक पर हैं, मगर उनमें बहुत से मसाइल में इख्तलाफ है। इन इख्तलाफ की वजह से क्या तुम कहोगे कि सिर्फ इमाम आज़म हक पर हैं और बाकी अइम्मा गलत और बातिल हैं? इमाम आज़म भी हक पर है, इमाम शाफ़ई भी हक पर है, इमाम मालिक भी हक पर हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल भी हक पर हैं, और उनके दरमियान जो इख्तलाफात हुए वो खते इज्तिहादी का नतीजा है। और खते इज्तिहादी में गुनाह नहीं मिलता है। अगर मुज्तहिद कोई मसला निकाले और गलत मसला निकल जाए तब भी अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाता है, और सही नतीजा निकाले तो उसे 2 नेकी मिलती है। इसलिए सहाबा को बुरा ना कहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफका मिस्ल उहदिन ज़हबन लम यबलुग मुद्द अहदिहिम वला नसीफहु। मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो। अगर तुम रब की बारगाह में उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो और मेरा सहाबी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जौ रब की बारगाह में खर्च करे तो उस जौ पर उतना सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए सारे सहाबा से मोहब्बत करो। यही अहले सुन्नत का पैगाम है, यही अहले सुन्नत का मैसेज है। अल्लाह ने सारे सहाबा को जन्नती फरमाया। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। फ़त्ह मक्का से पहले जो लोग मुसलमान हुए और जानो माल की कुर्बानी पेश की, और फ़त्ह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान हुए और जानो माल की कुर्बानी पेश की, क्या दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं हैं, लेकिन इस नुक्ते पर सब जमा हैं। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया। इसलिए सारे सहाबा जन्नती। आप पूरी मजबूती के साथ मसलके अहले सुन्नत पर कायम रहो। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। और इस मसलके अहले सुन्नत की पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से होती है। मसलके आला हजरत पर कायम रहो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा, वह क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।